भय दिखने लगे। उसके परिवार को मरते हुए देखना, युद्ध में असफलता, अपने साथी को धोखा देना। तभी एक तेज शोर हुआ। दीवारों से एक अंधेरी छाया निकली, वही तांत्रिक आत्मा जो सदियों से दर्पणों में कैद थी। तुम्हें नहीं चाहिए अमरता, तो फिर क्यों आए हो? वह गूंजा। राजा ने साहस से उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूं। अगर मेरा भय ही मेरा शत्रु है तो मैं उसे पहचानना चाहता हूं। सत्य का सामना। राजा ने उस दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार किया। मैं अपने पिता की मृत्यु का दोषी नहीं हूं, पर मैं उसे रोक नहीं पाया। यह मेरा दुख है, पर मेरा अपराध नहीं। एक गूंज हुई और उस दर्पण में मौजूद छवि टूट गई। बाकी दर्पण भी एक एक कर चमकने लगे, जैसे वर्षों का बोझ हट रहा हो। विद्याचालक ने कहा, महाराज, आपने शाप को नहीं तोड़ा, आपने उसे पूरा किया। तांत्रिक ने कहा था, जो सत्य की खोज करेगा वही मुक्त होगा, आपने वही किया। महल का रहस्य खुलता है। दर्पण महल अब एक भयावह स्थान नहीं रहा। वहां की दीवारें फिर से उजली हो गईं। बीचों बीच एक चक्राकार शीशा नीचे धंस गया और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना खुला, जिसमें प्राचीन ग्रंथ, जड़ी बूटियां और तांत्रिक द्वारा छिपाए गए दुर्लभ ज्ञान मौजूद थे। राजा विक्रमसेन ने निर्णय लिया कि यह ज्ञान प्रजा की भलाई के लिए उपयोग होगा और दर्पण महल अब भय का नहीं, आत्मबोध का प्रतीक बनेगा। समाप्ति। लेकिन एक संकेत। कुछ दिन बाद आरव ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप अब भी दर्पणों से डरते हैं? राजा मुस्कुराया, नहीं आरव, अब मैं जान गया हूं, दर्पण में सबसे बड़ा डर वही होता है जिसे हम खुद से छिपाते हैं। लेकिन तभी एक दर्पण में हल्की सी दरार दिखी और उसी में एक अस्पष्ट परछाई हिलती हुई नजर आई। क्या शाप पूर्णतः समाप्त हुआ था, या कोई रहस्य अब भी बाकी था?